गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग दिए गए हिंदी गद्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। किसी भी दिए गए पैसेज को जब अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है उसके विषय में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती। गद्य खंड को पहले पढ़ लीजिए, उसका मूल भाव क्या है, अर्थ क्या है, यह भी देख लीजिए कि उसमें कितने तरह के वाक्य आए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, किस तरह के कंजंक्शंस लगेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब गद्य खंड का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो दिए गए होते हैं, जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कंजंक्शन, संयोजक लगाए जाते हैं, जैसे बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, स्कैर्सली व्हेन, नो सूनर देन। ये क्या है? ये ऐसे कोरिलेटिव्स हैं कि जब प्रयोग किए जाते हैं तो एक के बाद दूसरा एक निश्चित कंजंक्शन आता है। लेस्ट है, इन कंजंक्शन के बाद सेंटेंस का, उपवाक्य का टेंस क्या होगा, उसके क्या रूल रेगुलेशन है, इसके विषय में जानना जरूरी है। कुछ वाक्य विशेष बनावट वाले होते हैं, स्पेशल कंस्ट्रक्शन के होते हैं, कुछ कहावतें होती हैं, कुछ मुहावरे होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कालानुक्रम, मतलब अगर बड़े वाक्य के अंतर्गत पहले उपवाक्य की क्रिया पास्ट टेंस में दी गई है तो उसका प्रभाव उससे जुड़ी हुई अन्य क्रियाओं के साथ पड़ेगा, यानी उनका टेंस बदल जाएगा। और टेंस बदलने का नियम जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, जो नियम वही सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में लागू होता है। इसलिए सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के विषय में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में बखूबी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब आइए इस गद्य का। जिमी वेल्स तथा बॉब घनिष्ठ मित्र थे। जिमी वेल्स एंड बॉब वेयर फास्ट फ्रेंड्स। जिमी वेल्स एंड बॉब वेयर फास्ट फ्रेंड्स। जिमी वेल्स और बॉब घनिष्ठ मित्र थे। वे न्यूयॉर्क में रहते थे। दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क। दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क। वे न्यूयॉर्क में रहते थे। जिमी 20 वर्ष का था तथा बॉब 18 वर्ष का। जिमी वॉज 20 एंड बॉब वॉज 18 years old. Jimmy was 20 and Bob was 18 years old. जिमी ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। जिमी वॉज एन ऑनेस्ट एंड ड्यूटीफुल पर्सन. Jimmy was an honest and dutiful, कर्तव्यनिष्ठ पर्सन. बॉब वह न्यूयॉर्क छोड़ना नहीं चाहता था। Jimmy did not like to leave न्यूयॉर्क. Jimmy did not like to leave छोड़ने वाला, LEAV. Jimmy did not like to leave न्यूयॉर्क. बॉब महत्वाकांक्षी था। बॉब वाज एम्बिशियस. एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी. बॉब वाज एम्बिशियस. धनी, उसके लिए सब कुछ था। मनी वाज ऑल इन ऑल फॉर हिम. मनी वाज ऑल इन ऑल फॉर हिम. रुपया उसके लिए सब कुछ था। एक दिन रात के 10 बजे उन्होंने जलपान गृह में साथ साथ भोजन किया। वन डे, एक दिन, एट 10 PM, 10 बजे रात को, दे टुक डिनर या दे डाइंड, भोजन किया टुगेदर, साथ साथ। वन डे, एक दिन, एट 10 PM, दे टुक डिनर together in a restaurant.
एक भोजनालय में, एक जलपान गृह में नाश्ता किया। वन डे, एक दिन एट 10 PM 10 बजे रात को दे टुक डिनर टुगेदर इन ए रेस्टोरेंट। दोनों ने वायदा किया, बोथ दी फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड टू ईच अदर भी लिख सकते हैं, एक दूसरे से वादा किया। बोथ दी फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड ईच अदर एक दूसरे से वादा किया कि 20 वर्ष पश्चात उसी स्थान पर उसी समय मिलेंगे। दैट दे वुड मीट अगेन, दोबारा मिलेंगे। Promised to each other that they would meet again at the same place at the same time. Both the friends promised each other, एक दूसरे से वादा किया, that they would meet again at the same place at the same time. बाप शिकागो चला गया और खूब धन कमाया। बाब वेंट टू शिकागो एंड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। बाब वेंट टू शिकागो, बाप शिकागो चला गया एंड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। जिमी न्यूयॉर्क में रहा और सिपाही बना। जिमी रिमेन्ड इन न्यूयॉर्क। जिमी remained in New York and became a policeman. Jimmy remained in New York and became a policeman. बीस वर्ष पश्चात बाब अपने पुराने मित्र जिमी से मिलने न्यूयॉर्क लौटे। आफ्टर 20 years, 20 वर्ष के बाद बाब रिटर्न टू न्यूयॉर्क टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड जिमी। 20 वर्ष के बाद जिमी न्यूयॉर्क लौटा। आफ्टर 20 years, जिमी रिटर्न टू न्यूयॉर्क, किस लिए? टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र जिमी से मिलने लौटा। आफ्टर 20 years, बाब रिटर्न टू न्यूयॉर्क टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड जिमी। वह रात के 10 बजे उसी स्थान पर पहुंच गया। He reached the same place, उसी स्थान। He reached the same place at 10 PM. He reached the same place at 10 PM. रात के 10 बजे उसी स्थान पर पहुंचे। उसने अपने सिगार को सुलगाने के लिए दियसलाई की एक तीली जलाई। He lit a matchstick, या stick of a match. He lit a stick of a match to light his cigar. He lit, उसने जलाया, a matchstick, माचिस की तिल्ली, to light his cigar, सिगार को सुलगाने के लिए। तिल्ली के प्रकाश में जिमी ने बाप को पहचान लिया। In the light of the stick, in the light of the stick, तिल्ली के प्रकाश में जिमी recognized the face of बाप। In the light of the stick, तिल्ली के प्रकाश में जिमी recognized the face of the बाप। बाप एक अपराधी था जिसे शिकागो पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी। बाप was a culprit, अपराधी culprit। बाप was a culprit whom, जिसको शिकागो पुलिस वांटेड टू अरेस्ट। बाप was a culprit, बाप अपराधी था, whom, जिसको शिकागो पुलिस वांटेड टू अरेस्ट, शिकागो पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। जिमी की समझ में न आया कि वह क्या करे। जिमी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। जिमी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, या व्हाट ही शुड डू। उसने एक युक्ति सोची। He thought of a plan. He thought of a way, या he thought of a plan. उसने सादा वर्दी वाले दूसरे सिपाही को बाप को गिरफ्तार करने के लिए कहा।
उसने सादा वर्दी वाले दूसरे सिपाही को, he told the other plain clothes policeman to arrest Babu. He told the other plain clothes policeman to arrest the Babu. बाप को दूसरे सिपाही द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. Babu was arrested by the other policeman. Babu was arrested by the other policeman. इस प्रकार जिम्मी ने अपना कर्तव्य पूरा करा. In this way, इस प्रकार से जिम्मी discharged his duty. In this way, Jimmy discharged his duty या fulfilled his duty. तो इस तरह से आपने देखा कि दिए गए पैसेज को बड़ी सावधानी पूर्वक अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं.